तो स्टूडेंट इससे पहले आपने पढ़ा है रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। उसके बाद में क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन ये है, इवन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम देन इट्स वेलोसिटी vn फॉर द nth ऑर्बिट इज गिवन एज। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? vn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, b vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और vn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। कौन से वाला आंसर आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली जिस टॉपिक से लिंक है वो है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। देखिए हमें पता है कि जो सेंटीपीटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इतनी वैल्यू होती है, यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा। तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। इस r को हम यहाँ ले जाते हैं तो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे mv स्क्वायर r इज इक्वल टू ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पहली इक्वेशन हम यहाँ से बना लेते हैं। इसके बाद हमें पता है कि क्वांटम कंडीशन क्या होती है। क्वांटम कंडीशन है जी नो mvr इज इक्वल टू होता है nh अपॉन 2 पाई। ये होती है सेकंड इक्वेशन। हम डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट को सेकंड से। तो mv स्क्वायर r अपॉन mvr इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में यहाँ ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन nh अपॉन 2 पाई। यहाँ से m कैंसिल, r से r कैंसिल, v से v कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा v। और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कंडीशंस को हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 2 पाई हम ऊपर ले गए, ze स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू nh। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू zb, eb, 2 पाई से यहाँ पे 4 पाई काट लेंगे तो 2 आ जाएगा। देन v इज इक्वल टू हो जाएगा ze स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू n। ये पूरी की पूरी वैल्यू है कांस्टेंट। तो ये हम n ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको n लेके चलेंगे, सब जगह यहाँ पे n लेके चलेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास vn के लिए वैल्यू। तो vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n और वी कैन से दैट vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो कौन सा आंसर हुआ? पहला आंसर। इज दैट क्लियर? ये तो इस तरीके से हम ये वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के लिए तो वेलोसिटी कितनी होती है। तो वेलोसिटी इतनी होती है, ठीक है। नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। ये पूछा गया है कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे इन चारों में से कौन सा होगा? फर्स्ट रूट आर, सेकंड 1/r, थर्ड है यहाँ पे r, फोर्थ है 1/√r। मतलब क्या हुआ? हमने तो अब तक यही पढ़ा है कि mvr जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है nh अपॉन 2 पाई। इसी को तो हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, nh अपॉन 2 पाई। तो इधर तो राइट हैंड साइड में तो कुछ भी नहीं है, r तो है ही नहीं। तो कैसे करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सिंपल वही है, हमें पता है fc इज इक्वल टू होता है fe। यहाँ पे हम लगा लेंगे mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू kze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करना है, इस r से ये r स्क्वायर काट देना है। mv स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा kze स्क्वायर अपॉन r। इस r को इधर ले जाएंगे, mv स्क्वायर r इज इक्वल टू kze स्क्वायर। ठीक है। अब हमें mvr है, यहाँ पे mvr लेना है। तो mvr का अगर मैं स्क्वायर करूं किसी तरीके से, यहाँ पे mvr का होल स्क्वायर आ जाए तो कैसे बनेगी ये वैल्यू? हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस वैल्यू? mv स्क्वायर अपॉन r, यहाँ पे mv स्क्वायर r आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं m की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देता हूं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर
ये हो गया आर, और यहाँ पे एम की मल्टीप्लाई कर दी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, इस आर को ले जाते हैं, यहीं पे रखते हैं या ले जाते हैं, यहीं पे रख लेते हैं अभी। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और एक आर की मल्टीप्लाई में यहाँ करूँ और एक आर की मल्टीप्लाई में यहाँ कर देता हूँ। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम आर इज इक्वल टू हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर। इस क्लियर? तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, एम वी आर का होल स्क्वायर अपॉन एम आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। एम आर को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एम के जेड ई स्क्वायर को हम ले लेते हैं ब्रैकेट में, और ये हो गया आर। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, एल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, देन एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। अच्छा सवाल है, तो पहला आंसर इसका आता है। इसके बाद देखते हैं एक डेरिवेशन जो बहुत अच्छा डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये वैल्यू होती है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। क्योंकि हम यहाँ पे क्वांटम लेवल पे पढ़ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, जबकि h की जो वैल्यू होती है आपको पता है वो होती है जूल सेकंड में। जूल सेकंड से हमें कहाँ पे जाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है। तो कन्वर्जन फैक्टर होता है, उसके लिए हम बाद में बात कर लेंगे, या आप खुद स्टडी करके देख सकते हैं कि जूल सेकंड से हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे जाते हैं। तो वो डिवाइड करके भी आते हैं। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, उससे हम डिवाइड करके जूल सेकंड, जूल से हम काम चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चले जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ क्वांटम लेवल पे फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होगा, लेट अस सी। तो जब भी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं एक हाइड्रोजन एटम को, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन आर डिस्टेंस अवे है, तो यहाँ पे दो फोर्सेस काम करते हैं। दोनों फोर्सेस कौन से हैं, एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक होता है दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम एक आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जो आर की वैल्यू आती है वो आती है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आर की आती है इस फंडामेंटल को यूज करते हुए। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें कौन से वाले फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, यानी कि आर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू आर। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्योंकि हाफ होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 इंटू आर। इसके बाद आते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी इस रेफरेंस में यहाँ पे नेगेटिव ली जाएगी। तो नेगेटिव में हम यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू आर। अब इन दोनों को हमें प्लस कर देना है क्योंकि हमें टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को प्लस करने के बाद में हमारे पास आएगा टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, माइनस में आएगी ये, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 इंटू आर। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आई, इतनी आई, लेकिन हमें पहुंचना है यहाँ पे टोटल एनर्जी इतनी आनी चाहिए। तो आर की जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 इंटू आर की जो वैल्यू है वो है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और जो इसके डिनोमिनेटर में वो ऊपर चला जाएगा, पाई जेड एम ई स्क्वायर।
तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो गई हमारे पास में माइनस पाई जेड स्क्वायर ई स्क्वायर, ई स्क्वायर और ई स्क्वायर हो गया e की पावर 4, पाई आ गया है पहले ही, कोई वैल्यू बची तो नहीं है, माइनस पाई जेड स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 और m बचा हुआ है ऊपर तो m भी लिख लेते हैं, अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, यहां से वैल्यू कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी एच की मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, इस वाले में क्या करेंगे सी एच की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास में माइनस जेड ई की पावर 4 एम सी एच अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर सी एच क्यूब। अब इसमें से एन स्क्वायर को 1 अपॉन एन स्क्वायर को एक साइड ले लेते हैं, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस जेड ई रेज टू पावर 4 एम सी एच अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट सी एच क्यूब इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास आएगी रिडबर्ग कांस्टेंट के लिए। तो रिडबर्ग कांस्टेंट यहां तक होगा, तो सी एच को भी बाहर ले लेते हैं, या ये क्या है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, माइनस को बाहर ले लेते हैं तो ये हो गया माइनस आर सी एच अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा जूल में। तो जब हम इसकी वैल्यू को रखेंगे माइनस आर सी एच अपॉन एन स्क्वायर की वैल्यू को, तो उसके बाद में जो वैल्यू आती है, इन सब वैल्यू को लिखेंगे जब, आर की वैल्यू यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, सी की वैल्यू, एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट की, और एन स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। यहाँ पे तो ये जूल में आता है, लेकिन यहाँ पे कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्वांटम लेवल पे। तो ये डेरिवेशन आता है इसके लिए। तो ये nth ऑर्बिट में हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाती है। तो ये ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी मानी जाती है हाइड्रोजन एटम में। तो ध्यान रखना है कि या तो ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू।